सुप्रीम कोर्ट की 7 जजों की संविधान पीठ सोमवार को सदन में वोट के बदले नोट मामले में अहम फैसला सुनाएगी। सुप्रीम कोर्ट तय करेगा कि सदन में वोट के लिए रिश्वत में शामिल सांसदों विधायकों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई से छूट दी जाए या नहीं। इस मामले में सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस एएस बोपन्ना, जस्टिस एमएम सुंदरेश, जस्टिस पीएस नरसिम्हा, जेबी पारदीवाला, जस्टिस संजय कुमार और जस्टिस मनोज मिश्रा की बेंच फैसला सुनाएगी। 5 अक्टूबर 2023 को 7 जजों की संविधान पीठ ने 2 दिनों की सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित रखा था। इससे पहले पिछले साल करीब 20 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला आया। सदन में वोट के लिए रिश्वत में शामिल सांसदों विधायकों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई से छूट पर फिर से विचार करने को सुप्रीम कोर्ट तैयार हो गया है। 5 जजों की संविधान पीठ ने 1998 के पीवी नरसिम्हा राव मामले में अपने फैसले पर फिर से विचार करने को फैसला लिया था। इस मामले को 7 जजों की संविधान पीठ को भेजा गया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि राजनीति का नैतिकता की महत्वपूर्ण प्रभाव डालने वाला महत्वपूर्ण मुद्दा है। कोर्ट यह तय करेगा कि अगर सांसद या विधायक सदन में मतदान के लिए रिश्वत लेते हैं तो क्या तब भी उस पर मुकदमा नहीं चलेगा। 1998 का नरसिम्हा राव फैसला सांसदों के मुकदमों से छूट देता है। सुनवाई के दौरान अटॉर्नी जनरल वेंकटरमणि ने छूट निर्धारित करने के लिए कार्यात्मक परीक्षण का सुझाव दिया और कहा कि परिणाम के डर के बिना एक विधायक सांसद के कर्तव्य का निर्वहन करने के लिए आवश्यक बोलने या मतदान कार्यों तक विस्तारित हो सकता है। दरअसल अनुच्छेद 105(2) संसद सदस्यों सांसदों को सदस्य या किसी संसदीय समिति में उनके द्वारा कही गई किसी बात या दिए गए वोट के संबंध में अभियोजन से छूट प्रदान करता है, जबकि अनुच्छेद 194(2) विधानसभा सदस्यों को समान सुरक्षा प्रदान करती है। इसके पहले सीजेआई जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा था कि किसी आपराधिक कार्य में भी क्या सदन में विशेषाधिकार का कवच काम करेगा। क्या हमें कानून के दुरुपयोग की आशंका पर राजनीतिक भ्रष्टाचार को छूट देनी चाहिए, क्योंकि कानून के दुरुपयोग की आशंका अदालत से सुरक्षा के लिए उत्तरदायी होती है। हम सिर्फ इस बेहद महीन मुद्दे पर विचार करेंगे कि जब मामला आपराधिक कृत्य का हो तब भी विशेषाधिकार का संरक्षण मिलेगा या नहीं, क्योंकि कानून और उसके तहत संरक्षण के प्रावधानों का इस्तेमाल राजनीतिक भ्रष्टाचार के लिए नहीं किया जा सकता। सीजेआई ने कहा था कि घूसखोरी के मुद्दे को थोड़ी देर के लिए भूल भी जाएं तो सवाल है, मान लीजिए किसी ने सांसद पर कोई मुकदमा कर दे कि उसने सदन में किसी अहम मुद्दे पर चुप्पी साध ली, ऐसे में विशेषाधिकार की बात की जायज है। जस्टिस पीएस नरसिम्हा ने कहा कि हम संवैधानिक प्रावधान और उसके इस्तेमाल के बीच संतुलन बनाने के लिए नजरिए से इस मामले में सुनवाई कर रहे हैं। वरिष्ठ वकील राजू रामचंद्रन ने दलील दी कि कोर्ट को इस मामले में दखल नहीं देना चाहिए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने पीवी नरसिम्हा राव मामले में समुचित तार्किक और मजबूत फैसला दे रखा है। उससे सारी चीजें स्पष्ट हैं। सीजेआई चंद्रचूड़ ने कहा कि कोई अदालत किसी से या नहीं कहेगी कि अपने भाषण में ये या वो बात क्या बोली या आपने किसी खास को ही वोट क्यों डाला। राजनीतिक नैतिकता संविधान के अनुच्छेद 10 से निर्देशित होता है। वहीं सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि रिश्वतखोरी के तथ्य सामने आने के बाद इसमें आपराधिक पहलू आया है, सदन में सदस्यों को ज़्यादा आज़ादी रहेगी। इस पर सीजेआई ने कहा कि हम इस पहलू पर नहीं जा रहे, हम राजा रामपाल वाले फैसले पर पुनर्विचार नहीं करेंगे। हमारा मानना है कि बोलने और अभिव्यक्ति की आज़ादी पर कोई शिकंजा नहीं होना चाहिए। सितंबर 2023 में सीजेआई चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली 5 जजेस की बेंच ने कहा था कि पीठ झारखंड मुक्ति मोर्चा और तमाम मुद्दों को लेकर यहाँ पर बातें लगातार बन रही थी, लेकिन अब जिस तरीके से माहौल बदल रहा है उसको ध्यान में रखकर यह फैसला लिया जाएगा।